व्यापारियों ने तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन, स्टॉक सीमा हटाने की मांग की। भवानी मंडी ग्रेनाइट एंड सीड्स मर्चेंट एसोसिएशन के कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण के नाम तहसीलदार राजेंद्र मीणा को ज्ञापन के माध्यम से अवगत करवाया कि केंद्र सरकार द्वारा अचानक से जो स्टॉक सीमा दलहन पर लागू की गई है, इसके विरोध में कृषि मंडी बंद कर सभी एसोसिएशन कार्यकर्ताओं द्वारा ज्ञापन दिया गया। जहां सभी ने स्टॉक सीमा को लागू की गई है उसे जल्द हटाया जाए, क्योंकि दलहन के प्रति जो स्टॉक सीमा लगाई गई है वह गैर वाजिब है। क्योंकि आज अधिकांश दलहन सरकार की समर्थन मूल्य MSP से 25% नीचे बिक रहा है, जबकि चने का समर्थन मूल्य 5100 रुपए है, जो मंडी में 4200 से 4300 रुपए बिक रहा है। जबकि सरकार चाहती है कि किसानों की पैदावार का अच्छा रुपया मिले, मगर यहाँ तो उससे भी कम रुपया मिल रहे हैं। मानो तो किसानों की मेहनत की लागत का दाम भी उन्हें नहीं मिल पा रहा है, जिससे व्यापारियों को नुकसान है। जो भाव में व्यापारी माल खरीद रहे हैं उन्हें बेचने का नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसी के चलते दाल मिल वाले भी इस लागत में जिन्स नहीं खरीद रहे हैं। आज जो स्टॉक व्यापारियों ने किया हुआ है उस स्टॉक का उचित रुपया नहीं मिल पा रहा है और कम दामों में किसान अपना माल व्यापारियों को नहीं बेच पा रहे हैं। उसी के कारण किसान और व्यापारी दोनों ही आर्थिक नुकसान से होकर गुजरना पड़ रहा है। इसी क्रम में सभी व्यापारियों ने इस लगाए गए स्टॉक लिमिट को हटाकर किसानों और व्यापारियों के साथ न्याय किए जाने की मांग की। भवानी मंडी से सुरेश कुमार वर्मा की रिपोर्ट। हाँ जी, आपका शुभ नाम सर? सुदीप सालेजा जी, आप बता पाएंगे कि आज जो ज्ञापन देना है किस संबंध में था, क्या जानकारी देते हैं? जिस प्रकार से केंद्र सरकार ने अचानक से जो स्टॉक सीमा दलहन पर लागू की है उसके विरोध में आज भवानी मंडी कृषि उपज मंडी व्यापार महासंघ ने आज भवानी मंडी की कृषि उपज मंडी को बंद रखकर तहसीलदार महोदय को ज्ञापन देने आए। जी। तो इसमें आपकी विशेष मांग क्या रही है? तब ये स्टॉक सीमा जल्दी हटाई जाए। अच्छा, थैंक यू। रमेश आंजना। सर, आज बता पाएंगे आप जो ज्ञापन देना है किस संबंध में है यहाँ पर? ये सरकार की तरफ से जो दलहन स्टॉक सीमा लगाई गई उस विषय में माननीय तहसीलदार साहब को ज्ञापन देना आए थे। मंडी बंद रखी है इसके हिसाब से जी। और कुछ कहना चाहेंगे? स्टॉक सीमा हटाई जाए। जी। थैंक यू सर। गोविंद बिरला, गिरिराज इंडस्ट्रीज भवानी मंडी से हूँ, व्यापारी हूँ। ये हाल ही में केंद्र सरकार ने 2 जुलाई को दलहन के प्रति जो स्टॉक लिमिट लगाई है वो बिल्कुल ही गैर वाजिब है, क्योंकि अधिकांश दलहन गवर्नमेंट की समर्थन मूल्य MSP जिसे बोलते हैं उससे भी 25% नीचे तक बिक रहा है। जैसे चना 5100 रुपये गवर्नमेंट का समर्थन मूल्य है, लेकिन आज मंडियों में 4200 से 4300 रुपये चना बिक रहा है। इससे किसान को भी जो सरकार का एक वक्तव्य है कि सरकार को सवा दाम दिलाया जाएगा, जबकि उसकी मूल लागत का पैसा भी उसके नहीं आ रहा है 4300 रुपये। और इससे व्यापारियों को भी क्या है, इतना ज़बरदस्त नुकसान है कि वो 5000 और 5100 में जिस लोगों ने माल ले रखा है उसको भी वो काफ़ी नुकसान है। और न दाल मिलों को माल मिल पा रहा है इस वजह से, क्योंकि किसान इस भाव में माल बेचने का इच्छुक नहीं है। तो ये आगे होकर के इस तरीके की स्थिति से सरकार जो व्यापारियों के ऊपर स्टॉक लिमिट लगा रही है, इससे न चाहकर भी बाज़ारों में इसकी क्राइसिस बनेगी, क्योंकि व्यापारी इस माल को बेच नहीं पा रहा और किसान इस वक्त कम भाव में माल बेचना नहीं चाहता जी। वो इस हेतु आज सभी व्यापारी अनाज मंडी भवानी मंडी के इकट्ठे होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी और माननीय कृषि मंत्री और वाणिज्य मंत्री श्री पीयूष जी गोयल के नाम ज्ञापन देने तहसीलदार साहब भवानी मंडी के यहाँ आए जी। थैंक यू सर। प्रदेश मीडिया प्रभारी बनने पर समाज का जताया आभार। झालावाड़ जिले के आवर कस्बे के स्वर्णकार समाज बंधुओं द्वारा भारतीय स्वर्णकार परिवार महासंघ द्वारा किशोर सोनी को प्रदेश मीडिया प्रभारी बनने एवं सोनी के आवर आगमन पर आवर स्वर्णकार समाज बंधुओं द्वारा साफा श्रीफल माला से स्वागत कर बधाई देकर खुशियां जाहिर की। वहीं उन्हें इस मौके पर शुभकामनाएं भी दी गई। सदस्यों ने बताया कि डग क्षेत्र का नाम एवं सामाजिक क्षेत्र को बढ़ावा देते हुए मिलन सरिता सद्भावना के साथ आप यूं ही आगे बढ़ते रहें एवं समाज उत्थान के कल्याणकारी कार्य में भाग लेकर आगे बढ़ते रहें। सभी ने बधाइयां देकर उज्जवल भविष्य की कामना की। वहीं इस दौरान सामाजिक कार्य में आगे बढ़ समाज उत्थान पर चर्चाएं की गई।
इस दौरान बालचंद सोनी, ओम प्रकाश सोनी, रमेश सोनी, शंभू सोनी, अमित सोनी, महेश सोनी, पंकज सोनी सहित समाज के कार्यकर्ता व समाजगण के लोग मौजूद रहे। आवर से मनोज जैन की रिपोर्ट। खेड़ली घाटा में मूर्ति खंडित करने का आरोपी गिरफ्तार। आरोपी विद्यासागर बिल दरबीजी का है निवासी। अन्य देवताओं के साथ हनुमान प्रतिमा की स्थापना नहीं करने से था खफा। सुल्तानपुर थाना पुलिस ने की कार्यवाही। सुल्तानपुर थाना क्षेत्र के खेड़ली घाटा में पुराने गांव खेड़ा में चबूतरे पर बनी मूर्तियों को खंडित होने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी विद्यासागर बिल दरबीजी गांव का निवासी है। आरोपी ने सुनसान इलाके में स्थित चबूतरे पर बड़े हनुमान जी की प्रतिमा को खंडित करने की वारदात को अंजाम दिया था। आरोपी ने बताया कि खेड़ली घाटा में उनकी बुआ की यहां जागरण के कार्यक्रम में गया था। खेड़ली घाटा में पुराने स्थान खेड़ा के लाकर खेड़ली घाटा में माता जी की मूर्ति को स्थापित किया गया था, जबकि अन्य देवताओं की स्थापना गांव में ही की गई थी। इसी कारण गुस्से में आकर रात करीब 12 बजे सुनसान इलाके में जाकर चबूतरे पर बने हनुमान जी की मूर्ति को खंडित करने की वारदात को अंजाम दिया और फरार हो गया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मात्र 48 घंटों में आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। ग्रामीणों ने बताया कि गांव के खेड़ा में 40 साल पुराना हनुमान जी का मंदिर है। मंदिर में हनुमान जी की शीतला माता, पोखरा वाले बावड़ी वाले बाबा समेत कई अन्य मूर्तियां थी। यहाँ हर मंगलवार व शनिवार को ग्रामीण दर्शन करने आते हैं। रात में पुजारी आरती करके गए थे। सुबह आकर देखा तो खंडित मूर्ति इधर उधर पड़ी हुई थी। भगवान के वस्त्रों को भी मंदिर से काफी दूर फेंका हुआ था। ऐसे में इससे साफ जाहिर होता है कि कहीं किसी सामाजिक तत्वों द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया। फिलहाल पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर दिया है। वहीं सुल्तानपुर थाना पुलिस को पूरे मामले की जांच कर रही है। कोटा सुल्तानपुर से दुष्यंत सिंह। विदेशी युवती के नाम पर दोस्ती कर ऑनलाइन ठगी करने वाले गिरोह के 4 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। कालाडेरा पुलिस ने 2 अभियुक्तों को पहले ही कर चुकी है गिरफ्तार। पुलिस ने अब तक 6 अभियुक्तों को किया है गिरफ्तार। चौमू उपखंड के कालाडेरा थाना पुलिस ने विदेशी युवती के नाम पर दोस्ती कर ऑनलाइन ठगी करने वाले गिरोह के 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इस मामले में पहले भी 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर चुकी है। अब तक कालाडोरा थाने की पुलिस के द्वारा 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस के द्वारा गिरफ्तार अभियुक्तों से पूछताछ कर रही है कि गोविंदगढ़ वनाधिकारी सीओ संदीप शाश्वत ने बताया कि अभियुक्तों ने फर्जी आईडी का प्रयोग कर मोबाइल नंबर एक्टिवेट कर सीधे साधे व्यक्तियों को विदेशी महिलाओं के नाम पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजकर उन्हें विश्वास लेकर घटना को अंजाम दिया। अभियुक्त पहले फर्जी दस्तावेज का प्रयोग कर दूसरों के नाम पर मोबाइल नंबर एक्टिवेट करवाते हैं। उस नंबर से फर्जी फेसबुक पर विदेशी महिलाओं के नाम पर आईडी बनाते हैं, फिर उन्हें सीधे साधे व्यक्तियों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजकर उनसे बातचीत करते हैं। ग्राहक के देश में आने की बात कर उनमें मिलने का विश्वास दिलाकर अपनी मजबूतियां बताकर ग्राहकों से पैसे ऑनलाइन ट्रांसफर करवा लेते हैं, फिर अपना मोबाइल नंबर को बंद व अपनी आईडी को डिलीट कर देते हैं। कालाडोरा थाना प्रभारी हरबेंद्र सिंह ने बताया कि परिवादी के मोबाइल नंबर पर संदिग्ध आरोपियों के मोबाइल नंबरों की CDR प्राप्त कर विश्लेषण कर मुलजिमानों को चिन्हित कर तलाश शुरू की गई। तलाश के दौरान आरोपियों द्वारा मोबाइल नंबर चालू करवाने के लिए फर्जी आईडी का प्रयोग करने के कारण पुलिस की पकड़ से बचते रहे। तत्पश्चात आरोपियों के बैंक खातों के रिकॉर्ड प्राप्त कर पुनः आरोपियों की तलाश शुरू की गई। जहां उत्तर प्रदेश, हरियाणा व दिल्ली में तलाश की गई। दिल्ली के 4 सदस्य भानु प्रताप और अंडो निवासी सुंदरपुरा थाना लाहौर जिला भिंड मध्य प्रदेश हाल मकाम नंबर 11202 दक्षिणपुर इंक्लेवस्टन अम्बेडकर नगर थाना अम्बेडकर नगर साउथ दिल्ली सद्दाम खान निवासी कुमासी थाना बलियादा जिला सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश हाल मुकाम नंबर J4/49 एक खिड़की एक्सटेंशन मालवी नगर थाना मालवी नगर साउथ दिल्ली। रिजवी अंसारी निवासी धर्मपुरा थाना मानसिक चौक जिला मंदा पश्चिम बंगाल। वहीं मालवी नगर साउथ दिल्ली व संदीप निवासी शिरगांव थाना तसगांव जिला सागली महाराष्ट्र हाल मुकाम 11 साउथ एनक्लेंड प्रथम थाना कोटला मुबारकपुरम साउथ दिल्ली के डिटेन कर अनुसंधान कर गिरफ्तार किया गया। इस मामले में पहले भी 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया चुका है। अब तक 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जा चुका है। प्रकरण में पुलिस द्वारा अभियुक्तों की तलाश व अनुसंधान जारी है।
सर क्या मामला था, इसके बारे में थोड़ा बताइए। मनीष जाट निवासी साहिब रामपुरा थाना काला डेरा ने इस गासे के जरिए मुकदमा करवाया था कि उसके पास किसी रोज डोंगल नाम की युवती के नाम से एक मैसेज आया और उसे फ्रेंडशिप करने के लिए कहा। तो उसने फिर उस युवती से बातचीत शुरू कर दी और उसके बाद एक दिन उसके पास फ़ोन आया कि आपकी जो ये है फ्रेंड है, ये है इंग्लैंड से आपसे मिलने के लिए दिल्ली आई है और इसको कस्टम क्लियरेंस करवानी है क्योंकि आपके लिए कुछ गिफ्ट्स लेकर आई है, तो आपको इसके लिए पैसे जमा करवाने पड़ेंगे। तो इस व्यक्ति ने अलग अलग किस्तों में उसके बैंक अकाउंट में 1,35,000 को जमा करवा दिए और उसके बाद इसने जब उन पैसों की डिमांड की, इसे शक हुआ तो यह जो नंबर था जिससे को फ़ोन आया था वो नंबर बंद हो गया। तो इस संबंध में हमारे श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय ने पूरे सर्किल की एक टीम का गठन किया गया था, जिसमें हमारे तीनों थानों के जो हमारे पुलिसकर्मी हैं, हमारे हेड कांस्टेबल सोहन सिंह, कांस्टेबल हरीश और कांस्टेबल राजेंद्र एवं अन्य शामिल थे और थानाधिकारी की अध्यक्षता में इस टीम को दिल्ली इन बदमाशों को पकड़ने के लिए भेजा गया था। तो इसमें 2 अभियुक्त हैं वो पहले गिरफ्तार किए जा चुके थे और इस संबंध में अब हमें 4 अन्य युवकों को भी गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। इनका एक पूरा एक गैंग है जो फर्जी डॉक्यूमेंट के आधार पर मोबाइल सिम जारी करवाता है और फर्जी डॉक्यूमेंट के आधार पर बैंक अकाउंट खुलवाता है और उसके बाद इस तरह की ठगी की वारदातों पर नाम देकर मोबाइल को बंद कर देता है। तो हम इनके पीछे कई दिनों से लगे हुए थे और हमें 4 तो ये जो व्यक्ति हैं इनको पकड़ने में सफलता मिली है। इनमें प्रभास सिंह जो है वो मध्य प्रदेश के भिंड जिले का रहने वाला है, सद्दाम खान उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर का रहने वाला है और रिजवान अंसारी पश्चिम बंगाल के मालदा का रहने वाला है और संदीप पाटिल महाराष्ट्र के सांगली का रहने वाला है। तो यह एक अंतर्राज्यीय गैंग है जो इस प्रकार की बोले वाले मासूम जो गाँव के लोग हैं उनको इस प्रकार से ठगी करने का काम करती है। तो हमने इनको गिरफ्तार कर लिया और उनका पुलिस रिमांड लेकर इनसे पूछताछ कर इनके अन्य साथियों की तलाश की जाएगी। भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए सामूहिक प्रयास की जरूरत। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के उदयपुर संभाग DID कैलाश बिश्नोई ने कहा कि आमजन में विगत कुछ महीनों से हुई कार्रवाई के बाद ACB के प्रति विश्वास बढ़ा है और सामूहिक प्रयास करने से ही भ्रष्टाचार को समाप्त किया जा सकता है। इसके लिए आमजन में जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता है। उदयपुर संभाग के ACB DIG कैलाश बिश्नोई शुक्रवार को चित्तौड़गढ़ प्रवास पर रहे, जहां पर उन्होंने ACB कार्यालय के अधिकांश अधिकारियों और अन्य स्टाफ के साथ समीक्षा बैठक ली, जिसमें DIG कैलाश बिश्नोई ने आम जन को भ्रष्टाचार के विरुद्ध जागृत करने के साथ ही प्रेरित करने के लिए भी अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। वहीं मीडिया से बात करते हुए ACB के संभाग DIG कैलाश बिश्नोई ने बताया कि भ्रष्टाचार को पूर्णतः समाप्त करने के लिए एकजुटता के साथ सामूहिक प्रयास करने की आवश्यकता है, जिसके लिए विभाग की ओर से आम जन को इसके लिए प्रेरित किया जाएगा। वहीं उन्होंने बताया कि अपराधी चाहे कितना भी शातिर हो, रिश्वत किसी व्यक्ति से ली हो और शिकायत आने के आधार पर उसका बचाव बहुत ही मुश्किल है। वहीं उन्होंने कहा कि समय के साथ ACB को भी तकनीकी रूप से हाईटेक बनाया जा रहा है, जिसकी तकनीकी सहायता लेकर भ्रष्टाचार पर अधिकारी अधिक कार्रवाई करते हुए पूर्णतः अंकुश लगाया जा सके। उन्होंने कहा है कि विगत कुछ समय में ACB की टीमों ने बहुत बड़ी कार्रवाई की है, जिसके चलते आम जन में ACB के प्रति विश्वास बढ़ने लगा है। वहीं उन्होंने आम जन से अपील की है कि विभाग द्वारा 1064 नंबर की एक हेल्पलाइन शुरू की गई है, जिस पर किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार के मामले की जानकारी दी जा सकती है और सूचना के आधार पर विभाग और से तत्परता के साथ कार्रवाई भी की जाएगी। इस अवसर पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक चित्तौड़गढ़ ब्यूरो विक्रम सिंह, CI दयालाल चौहान सहित चित्तौड़गढ़ ACB ब्यूरो स्टाफ मौजूद रहा। चित्तौड़गढ़ से गोपाल चतुर्वेदी की रिपोर्ट। कोटा के उद्योग नगर थाना में युवक की लाठियों सरियों से मारपीट, युवक को अस्पताल में कराया भर्ती। कोटा के उद्योग नगर थाना क्षेत्र में देर रात एक युवक के साथ लाठियों और सरियों से मारपीट कर उसे घायल कर दिया गया, जहां घायल युवक को आरिफ को MBBS अस्पताल में भर्ती कराया गया।
पीड़ित परिजनों ने जानकारी देते हुए बताया कि युवक जब बाइक सेंटर पर सर्विस कर घर लौट रहा था तभी पड़ोस में दो युवकों ने किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई, जिसके बाद अन्य युवकों ने पीड़ित के साथ मारपीट कर दी। वहीं इस मामले में उद्योग नगर थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। कोटा से दुष्यंत सिंह गहलोत की रिपोर्ट। महंगाई के खिलाफ महिलाओं ने भी खोला मोर्चा, रोड पर चूल्हा बनाकर बनाई रोटियां। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को महंगाई पर घेरने की नीति के तहत प्रदेश में चल रहे प्रदर्शनों के क्रम में चित्तौड़गढ़ महिला कांग्रेस कमेटी ने महंगाई के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष नीतू कंवर भाटी के नेतृत्व में प्रदर्शन कर रैली निकाली और सुभाष चौक चौराहे पर बीच सड़क पर चूल्हा जलाकर रोटियां बनाई और जमकर नारेबाजी की। महिला जिला अध्यक्ष नीतू कंवर भाटी के नेतृत्व में महिला कांग्रेस के कार्यकर्ता सरकार सर्किल से लेकर सुभाष चौक तक हाथों में तख्तियां लेकर नारेबाजी करते हुए सुभाष चौक पहुंची, जहां गैस सिलेंडर को फूलमाला पहनाकर चूल्हे पर रोटियां व चाय बनाकर महंगाई पर निशाना साधा। इस दौरान जिला अध्यक्ष नीतू कंवर भाटी ने कहा कि जब 2012 में महंगाई पर निशाना था तो मोदी सरकार सत्ता में आई, उसके बाद से ही लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है। ऐसे में केंद्र की सरकार को शर्म आनी चाहिए। इस महंगाई से आम जन त्रस्त है, महिलाएं पूरी तरह से परेशान हैं। प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ता मौजूद रही। चित्तौड़गढ़ से गोपाल चतुर्वेदी की रिपोर्ट। क्या गया है, किसको लेकर किया गया? अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय सोनिया गांधी जी, महिला कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदित्य सुष्मिता देव जी, राजस्थान के प्रभारी नीतू जी वैष्णोई और प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय रेहाना जी के निर्देश अनुसार लगातार केंद्र सरकार महंगाई पे महंगाई की मांग दिए जा रही है आम जन को। हमने उसके विरोध में आज एक चौराहे पे चूल्हा जला के रोटी बनाई है और हम मोदी सरकार से ये कहना चाहती हूँ मैं कि जब 2012 में मोदी सरकार ने ये कहा था बहुत हुई महंगाई की मांग, अब की बार मोदी सरकार, तो मैं मोदी जी से हम ये कहना चाहते हैं बहुत हुई महंगाई की मांग, अब तो शर्म करो मोदी सरकार। आज आम जन का जीना दुश्वार हो गया है। लगातार गैस के, पेट्रोल के और गैस की टंकी के दाम लगातार बढ़ाए जा रहे हैं। इससे महिलाओं का जीवन, आम जन का जीवन बहुत बर्बाद हुआ है। महिलाओं ने जो बचत कर रखी थी अभी तक, वो सारी बचत पूंजी उन्होंने कोरोना काल में खत्म हो चुकी है और इसको देखते हुए हम मोदी जी से कहना चाहते हैं कि अब तो थोड़ी शर्म करो और महंगाई पे लगाम लगाओ। संसदीय क्षेत्र के प्रवास पर हैं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। कनवास के गरडा गांव पहुंचे लोकसभा अध्यक्ष। हादसे के शिकार बच्चों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करने आए बिरला पिछले 3 दिनों से आकाशीय बिजली गिरने से हुई थी 4 बच्चों की मौत। कोटा में पिछले दिनों बिजली गिरने से मौत के शिकार हुए 4 बच्चों के परिजनों से मिलने के लिए आज लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला गरडा गांव पहुंचे। बिरला ने मृतकों के परिजनों को सांत्वना दी और गांव की समस्याओं का समाधान करने का आश्वासन दिया। इस दौरान ओम बिरला ने अधिकारियों को बिजली गिरने के गंभीर रूप से झुलसे बच्चों का उच्च स्तरीय इलाज करवाने के भी दिशा निर्देश दिए। कोटा से दुष्यंत सिंह की रिपोर्ट। गरडा गांव के अंदर आकाशीय बिजली गिरने से 4 छोटे छोटे बच्चे जिनकी बिजली गिरने के कारण मौत हो चुकी है, 3-4 बच्चे घायल हैं। ये सारा इलाका बहुत गरीब है, जहाँ बंजारा समाज के लोग रहते हैं, बकरी चराने जाते हैं, मजदूरी करते हैं। एक परिवार के अंदर एक पिता बम्बई नौकरी करता था, 3 दिन चलकर मोटरसाइकिल से बम्बई से चढ़कर अपने गांव आया। एक पिता मुरैना काम करता था। ऐसी संकट की घड़ी में, ऐसी दुख की घड़ी में हम इन परिवार के साथ हैं। इन परिवारों को संवेदना के साथ, संबल के साथ किस तरीके से आर्थिक रूप से भी इनका मजबूत कर सके, क्योंकि मैंने देखा है कि किलोमीटर दूर तक बकरियां चलाकर
छोटे छोटे बच्चे अपने दो रोटी का इंतजाम करते हैं। जहाँ बचपन पढ़ने का होता है, खेलने का होता है, उस बचपन के अंदर भी रोजी रोटी का इंतजाम इनको करना पड़ता है। इस सारे इलाके के अंदर हमने कहा है कि किस तरीके से जिला कलेक्टर को, एसडीएम को एक कैंप लगाएं, क्या क्या इनकी समस्याएं, कैसे समाधान हो सकता है, कैसे 2 टाइम की इनकी रोटी का इंतजाम हो सकता है, कैसे हम इनको अच्छी चिकित्सा दें, अच्छी शिक्षा दें, ताकि हम इन गाँव का विकास कर सकें और यहाँ के मानवीय पक्ष को देखते हुए इस गरीबी को दूर करते हुए इनके बच्चों को अच्छी शिक्षा और संस्कार देकर एक योग्य भारत का नौजवान बना सकें। मुझे आशा है कि आपदा और संकट की दुख की घड़ी में जितनी भी सहायता हो सके सहायता भी करेंगे और इन परिवारों का आर्थिक संबल लंबे समय तक हो सके इसके भी प्रयास करेंगे। कुछ बच्चे घायल हैं, आपने उनकी इलाज की जानकारी? तो बच्चे घायल के चलते प्राचीन धरोहर कीर्ति स्तंभ पर 48 घंटे में 2 बार गिरी बिजली। जिला कलेक्टर ने लगाई एएसआई को फटकार। चित्तौड़गढ़ में पुरातत्व विभाग की लापरवाही के चलते विश्व धरोहर चित्तौड़गढ़ किले पर 12वीं सदी में बने कीर्ति स्तंभ पर अब खतरे के बादल मंडराने लगे हैं, जिसके लगातार दूसरे दिन भी कीर्ति स्तंभ पर आकाशीय बिजली गिरने का सिलसिला जारी रहा, जिसके चलते ये प्राचीन धरोहर कई जगह से क्षतिग्रस्त भी हुई है। वहीं आकाशीय बिजली गिरने की सूचना मिलने पर जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा ने एक ही दिन में 2 बार दुर्ग पर जाकर कीर्ति स्तंभ के नुकसान का जायजा लिया। वहीं उन्होंने पुरातत्व विभाग के एएसआई को भी कार्य में लापरवाही बरतने के मामले में खरी खोटी सुनाई। जैन समाज के पदाधिकारी भी जिला कलेक्टर और पुरातत्व विभाग के अधिकारियों से मिलने के लिए मौके पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने भी पुरातत्व विभाग पर जैन समाज की धरोहरों पर लापरवाही करने का खुलकर आरोप लगाया। विगत 2 दिनों से तेज हवाओं और मेघा गर्जना के साथ मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। इस दौरान रहकर आकाशीय बिजली चमकने गिरने का सिलसिला भी जारी रहा। 48 घंटे में दूसरी बार दुर्ग स्थित कीर्ति स्तंभ पर दूसरी बार आकाशीय बिजली का कहर देखने को मिला और तेज धमाके के साथ छठे माले के दक्षिण दिशा में एक बड़ा वजनी पत्थर टूटकर गिरा, जो नीचे आकर टुकड़ों में तब्दील हो गया। वहीं प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि यह पत्थर लगभग 2 क्विंटल वजनी है। वहीं इसकी जानकारी मिलने पर जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा भी दुर्ग पर पहुंचे और मौके पर ही पुरातत्व विभाग के अधिकारियों पर लापरवाही बरतने के मामले में खरी खोटी सुनाई। वहीं जानकारी में सामने आया कि कीर्ति स्तंभ के ऊपर तंडित चालक तो है, लेकिन आर्थिक कनेक्शन वर्षों से टूटा हुआ है, जबकि किसी भी ऊंची इमारत पर यह आवश्यक है। वहीं विश्व प्रसिद्ध विजय स्तंभ पर भी तड़ित चालक नहीं है। ऐसे में आप आसमानी आपदा से निपटने के लिए तड़ित चालक का सक्रिय होना आवश्यक है, लेकिन पुरातत्व विभाग अधिकारियों को लापरवाही के चलते ये कई वर्षों से बंद पड़ा है। अभी तो बरसात का मौसम शुरू हुआ है और 48 घंटे में 2 बार प्राचीन धरोहर पर पुरातत्व विभाग की लापरवाही के चलते बिजली गिरने का सिलसिला जारी है। अब देखना है कि जिला कलेक्टर की डांट का पुरातत्व विभाग अधिकारियों पर कितना असर होता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। चित्तौड़गढ़ से चतुर्वेदी। क्या नाम है आपका? महेंद्र कुमार टोंगिया। महेंद्र जी, बात करें चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर ऐतिहासिक कीर्ति स्तंभ स्थित है, किस प्रकार का घटनाक्रम हुआ है, क्या स्थिति बनी? बिजली गिरी थी ऐसा हमें पता लगा था। उसके बाद हमने पता किया तो कीर्ति स्तंभ का एक भाग टूट के नीचे गिरा। ये हमें जैसे ही पता लगा हमने प्रयत्न किया मॉर्निंग में कि इस चीज़ का कैसे क्या हुआ, लेकिन इसको बात को दबाने का प्रयास किया जा रहा था, ऐसा हमें प्रतीत हुआ और हम किले से नीचे उतर गए थे। यह स्तंभ हमारे दिगंबर समाज का बहुत ही गौरव और मतलब हमारा प्रतिभा इसके ऊपर डिपेंड करती है। इतनी धार्मिक आस्था जुड़ी हुई है कि यहाँ तक कि पूर्व में जब 4 साल 5 साल पूर्व इसका विद्युत चोरी हो गया था, मात्र ऊपर का टावर खड़ा हुआ था। उस समय हमारे बाबू साहब आदरणीय घनश्याम जी भी जिंदा थे। हम सभी ने मिलकर प्रशासन को, पुरातत्व विभाग को, जोधपुर सभी जगह प्रयास करके हमने पत्र लिखे और उनसे निवेदन किया था कि इस विद्युत चालक को शीघ्र ठीक कराएं, कभी कोई हादसा हो जाएगा। लेकिन प्रशासन ने और पुरातत्व विभाग ने के कानों पे जूं नहीं रंगी और आज ये हादसा हो गया।
सरपंच सचिव की सद्बुद्धि के लिए किया हवन। सेकला के ग्रामीणों ने किया हवन। झालावाड़ जिले के गंगदार तहसील के सेकला गांव के ग्रामीणों ने प्रशासन व ग्राम पंचायत के सरपंच सचिव की सद्बुद्धि के लिए हनुमान मंदिर में यज्ञ किया। ग्रामीणों ने बताया कि सेकला गांव में हनुमान मंदिर की तलाई पर गांव के प्रभुलाल शर्मा ने अतिक्रमण कर रखा है, जिसको हटवाने के लिए गंगदार तहसीलदार, गंगदार एसडीएम, सरपंच व उनिल थाने में ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वहीं ग्रामीणों ने प्रभुलाल के बीच विवाद बढ़ता ही जा रहा है, इसलिए ग्रामीणों ने मंदिर परिसर में हनुमान जी के सामने हवन किया तथा प्रशासनिक अधिकारियों व ग्राम पंचायत के सरपंच सचिव को सद्बुद्धि देकर हनुमान जी की तलाई से ग्रामीण अतिक्रमण हटवाने की मांग की। ग्रामीणों ने यहां वृक्षारोपण कर हरा भरा गार्डन बनाना चाहते हैं। हवन करते समय विक्रम सिंह, सरदार सिंह, हरिओम शर्मा, शंकर गिरी, शंकर सिंह, खेमराज सिंह, श्याम सिंह, दयाल शर्मा सहित अन्य ग्रामीण मौजूद रहे। गंगदार से सुनील निगम की रिपोर्ट। यह हवन काय के लिए किया? हमने हनुमान मंदिर पे हवन इसलिए किया कि हनुमान मंदिर के सामने तलाई है जिस पर गांव के एक व्यक्ति ने अवैध कब्जा कर रखा है। हम सभी गांव वाले मिलकर इसे छुड़वा रहे हैं। थानेदार साहब को, तहसीलदार साहब को, सरपंच साहब को, एसडीएम साहब को, सबको ज्ञापन दिया है। 2 महीने हो गए हैं, अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। इसलिए हमने हनुमान मंदिर पे हवन किया है कि हनुमान सभी को सब। यह हवन काय के लिए किया आपने? यह हवन इसलिए किया हमने कि यहाँ पे ये जो तलाई पड़ी हुई है ये किसी एक व्यक्ति ने इसका अतिक्रमण कर दिया, तो ये अतिक्रमण हटाने के लिए हमने तहसीलदार को भी ज्ञापन दिया, थानेदार साहब को भी दिया, एसडीएम साहब को भी दिया, सरपंच साहब को भी दिया, तो भी ये अतिक्रमण नहीं हटा। तो इस हिसाब से हमने हवन किया कि यहाँ कम से कम बजरंगबली इनको सद्बुद्धि दे और हम ये बाउंड्री बना के यहाँ वृक्षारोपण करेंगे और इस तरह को हरा भरा बनाएंगे। घाट पर नहाने गए 2 बच्चों की डूबने से मौत, 2 बच्चे हैं लापता। नेवाली के नेवाली पीड़ा में गणेश घाट में नहाने गए 2 बच्चों की पानी में डूबने से मौत हो गई। पानी का आनंद नहीं मिलने के कारण बच्चे डूबने से मौत हो गई। हालांकि दोनों के शव मिल गए हैं, लेकिन अन्य 2 लापता होने की आशंका जताई जा रही है। नेवाली के गणेश घाट पर तैरने गए नेवाली गांव के 2 बच्चे डूब गए। मृतकों की पहचान नेवाली गांव के शुभम भोयर और चांद पाटिल के रूप में हुई है। उनके शव को गणेश घाट से निकाला गया है और पोस्टमार्टम के लिए उल्लासनगर सेंट्रल अस्पताल भेजा गया। हिलालैन पुलिस ने घटनास्थल का दौरा किया है और लापता बताए गए 2 युवकों की तलाश कर रही है। कल्याण से सुनील शर्मा की रिपोर्ट। तलवार से केक काटना पड़ा भारी, पुलिस ने 2 युवकों को किया गिरफ्तार। सड़कों पर दहशत फैलाने के लिए कुछ युवा हाथों में तलवार लिए डांस करते हुए तलवार से एक दोस्त के जन्मदिन का केक काटा। मामला उल्लासनगर का है, जहां वीडियो को पुलिस ने देखा। उसके बाद उल्लासनगर पुलिस ने तलवार से केक काट रहे युवकों को गिरफ्तार कर लिया। उल्लासनगर में कैंप नंबर 1 के शास्त्री नगर क्षेत्र में अशोक यादव का जन्मदिन मनाना भारी पड़ गया। नजमा भवन के मामले सड़क पर कुछ युवकों द्वारा दोस्त का जन्मदिन मनाया गया, जहां रोड पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई, न ही मास्क लगाए गए। इसी बीच युवकों ने अशोक का जन्मदिन मनाते हुए गली के हाथों में तलवार लिए डांस किया और जन्मदिन के लिए लाए गए केक को काटकर मनाया गया। तलवार से केक काटे जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। साथ ही सोशल मीडिया पर नेटिजन्स ने सवाल उठाया है कि कोरोना काल में नियमों का उल्लंघन कर इस तरह से जन्मदिन मनाने वाले गैंग पर पुलिस कब कार्रवाई करेगी। इसीलिए उल्लासनगर पुलिस ने वीडियो में दिख रहे युवक को ट्रेस कर गिरफ्तार कर लिया। साथ ही आगे की जांच की जा रही है। उल्लासनगर से सुनील शर्मा की रिपोर्ट। लाखिरी में 2 जगहों पर हुआ वाहन हादसा, नहीं हुई कोई जनहानि। लेबान के पास आमों से भरी पिकअप पलटी, वहीं कस्बे के स्टेशन बाईपास पर भिड़े डंपर व कार। लाखिरी में दोसा बेगा हाईवे पर लेबान के पास शाम 5 बजे करीब इंदरगढ़ से लाखिरी की ओर जा रही आमों से भरी पिकअप अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे खाई में पलट गई, जिससे आमों की पेटियां खाई में गिर गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार पिकअप तेज गति से होने के कारण ड्राइवर अनियंत्रित नहीं कर पाया
और आमों से भरी पिकअप सड़क किनारे खाई में पलटी मार गई। इस दौरान ड्राइवर ने गाड़ी को अनियंत्रित करने की कोशिश की, वो ब्रेक भी लगाए, परंतु पिकअप की स्पीड तेज होने के कारण ड्राइवर पिकअप को नियंत्रित नहीं कर पाया और पिकअप पलटी मार गई। गनीमत तो यह रही कि इस दौरान खलासी व ड्राइवर बाल बाल बच गए। घटना घटित होने में मौके पर राहगीरों की भीड़ जमा हो गई। वहीं लाखेरी कस्बे के स्टेशन बाईपास पर भी कार और डंपर भिड़ गए। कस्बे के स्टेशन बाईपास हाईवे रोड पर डंपर व कार में भिड़ंत हो गई, जिससे कार के आगे का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। हालांकि इस भिड़ंत में कोई हताहत नहीं हुए। दोनों पक्षों के बीच आपसी समझाइश से मामला शांत हो गया। अक्सर इस चौराहे पर भीड़ रहती है, जिसका मुख्य कारण सड़क के दोनों तरफ लगी सब्जी की थड़ियां, फल फ्रूट, चाय नाश्ता, कचौरी आदि के ठेले हैं, जिन पर भीड़ लगी रहती है। आपको बता दें कि कस्बे से 2-3 दिन प्रतिदिन भारत माला प्रोजेक्ट के तहत मिट्टी से भरे डंपरों के तेज गति से निकलने से कस्बे के 2 चौराहों पर हर समय हादसे की आशंका बनी रहती है। डंपरों को तेज गति से निकलने के कारण लाखेरी बाईपास, लालपुलिया, रामगंज चौराहा, शंकरपुरा आदि जगह पर हमेशा हादसे की आशंका बनी रहती है। लाखेरी से विश्वनाथ शर्मा की रिपोर्ट। सुने मकानों को चोरों ने बनाया निशाना, नकदी सहित आभूषण चुरा ले गए। कोटा शहर के अनंतपुरा थाना इलाके में राजपूत कॉलोनी में अज्ञात बदमाशों ने सोने मकान को निशाना बनाकर देर रात मकान का ताला तोड़कर 3 लाख नकदी सहित सोने के जेवर लेकर फरार हो गए। सुबह जब पड़ोसियों ने मकान का ताला खोला देखा तो उन्हें होश उड़ गए। आसपास के पड़ोसियों ने मकान के अंदर जाकर देखा तो सामान बिखरा हुआ था, दीवान का लॉकर टूटा हुआ था। पड़ोसियों ने मकान मालिक को सूचना दी। मकान मालिक अपने छोटे भाई का अंतिम संस्कार करने एक दिन पहले ही परिवार सहित खानपुर गए हुए थे। गली में लगे सीसीटीवी कैमरे में 2 संदिग्ध बदमाश नजर आए हैं। अंतिम संस्कार में गया परिवार पीछे से चोरी बदमाशों ने मकान का ताला तोड़कर इलाज के लिए रखे 3 लाख रुपए सहित जेवर लेकर फरार हो गए। कोटा के 1 घंटा अगर पहले लोग पहुंचे तो दीवान का लॉकर टूटा हुआ था। शहर के अनंतपुरा थाना इलाके में राजपूत कॉलोनी में अज्ञात बदमाशों ने सोने मकान को निशाना बनाकर देर रात मकान से ताला तोड़कर 3 लाख नकदी सहित सोने के जेवर लेकर फरार हो गए। मामला पूरा सीसीटीवी कैमरे में 2 संदिग्ध बदमाश नजर आए हैं। पड़ोसी बनोरीलाल वैष्णव ने बताया कि कन्हैयालाल सुमन 35 स्टोन फैक्ट्री में लेबर ठेकेदारी का काम करता है। उसका छोटा भाई सत्यनारायण 27 बिजली विभाग में काम कर रहा था। कुछ समय पहले सत्यनारायण बिजली की ठीक करते समय करंट की चपेट में आने से घटना घटित हो गई, जिसका इलाज कोटा के निजी अस्पताल में चल रहा था। इलाज के लिए पैसों की जरूरत थी। कन्हैयालाल ने इधर उधर से करीब 3 लाख रुपए की व्यवस्था की थी। वहीं 4 बजे कन्हैया के छोटे भाई सत्यनारायण की मौत हो गई। परिवार के सदस्यों का मृतक का अंतिम संस्कार करने खानपुर गए हुए थे। पड़ोसियों को घर का ध्यान रखने के लिए बोल गए थे। वहीं बनोरीलाल ने बताया कि कॉलोनी में देर रात लाइट बंद थी। आसपास के लोग 1 बजे तक जाग रहे थे, तब तक मकान पर ताला लगा हुआ था। सुबह मकान पर ताला नहीं था। सामने वालों के पड़ोसी ने आसपास के लोगों को सूचना दी। सभी पड़ोसियों ने मकान के अंदर जाकर देखा तो मकान का बिखरा हुआ सामान नजर आया। दीवान का लॉकर टूटा हुआ था। 5 लोग व परिवार के कुछ सदस्यों के पुलिस थाने में जाकर शिकायत दर्ज कराई। कोटा से दुष्यंत सिंह गहलोत की घटना है। कल रात को करीबन 3 से 4 बजे ये कन्हैयालाल जी सुमन का मकान है। 10 तारीख को इनके भाई की लाइट के चिपकने से कल मृत्यु होगी। पोस्टमार्टम करवा के जैसे वो सारे घर वाले गाँव में डेड बॉडी को लेके गए, पीछे से रात को 3 से 4 बजे करीबन 2 से 4 या 3 से 4 जो भी है, उस दौरान लाइटें गई थी उससे पहले, और लाइटें जाने के जस्ट बाद करीब सब अपने अपने घरों में चले गए और अंदर से चोरी कर गए। 4 बजे करीबन की घटना है। सीसीटीवी कैमरे में ये कैद हुए हैं। 2 जने निकल के जाते हुए नजर आए हैं और इस घर में बिजली के चिपक जाने के कारण इलाज के लिए 2.5 लाख रुपए करीबन बैंक से निकलाए हुए हैं। 50,000 रुपये किसी से लिए हुए हैं। वो नकदी केस घर पे रखे थे। हाँ, करीबन 3 लाख रुपए नगद गए हैं। बाकी इनके बताए अनुसार सोने चांदी के जो भी जेवर थे वो बता नहीं पा रहे, अभी सदमे में है। भाई के गुजर जाने से उसकी ताई जी भी हाथों हाथी जैसे उसको मुंह दिखाया, ताई जी भी एक्सपायर होगी। एक ही दिन में 2 डेड बॉडियाँ घर से निकली है। परिवार के ऊपर जो कहर टूटा है, चोरों ने उसके ऊपर भी इस तरह की घटना करने से नहीं चूके। और पुलिस की रही बात,
तो सुबह 9 बजे पुलिस को सूचना दी अनंतपुरा थाने को, अभी तक किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई। फॉर्मेलिटी के रूप में एक कांस्टेबल यहाँ पधारे थे, उन्होंने सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले, यहाँ का सब वीडियो भी बनाया, लेकिन ऐसा कुछ कोई बोल के चले गए आप FIR दर्ज कराओ, जबकि 9 बजे से 5 आदमी अनंतपुरा थाने में बैठे हुए हैं। ये पुलिस की यहाँ की एक्टिविटी है, इधर किसी भी प्रकार की कोई गश्त नहीं होती, लगातार चोरियां हो रही है। अभी 2-3 दिन पहले भी एक नागर समाज का मकान था इधर पीछे ही, उसमें भी ऐसे ही किसी की मृत्यु हुई थी, उनकी दादी एक्सपायर हुई थी। मृत्यु के दौरान घर वाले सब जाते हैं गांव में, तो उसी दौरान रात के समय उनके भी सारा सोफा साफ कर दिया, सारे सामान लेके। लेकिन मेरा नाम बनवारी लाल वैष्णव है। भावपुरा में मुक्तिधाम बनाने के लिए ग्रामीणों ने दिया ज्ञापन। खैराबाद पंचायत समिति के देवली खुर्द गांव पंचायत में गांव भावपुरा में आज भी अंतिम संस्कार खुले में किया जा रहा है। इसके लिए ग्रामीणों ने तहसीलदार भारत सिंह को ज्ञापन दिया। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में शमशान घाट नहीं होने से पाटली खाल के किनारे पर अंतिम संस्कार किया जाता है, जहां बरसात के चिता तक पानी आ जाता है। इसमें शव का दाह संस्कार भी नहीं हो पाता है। एक समय बरसात का शव दाह संस्कार टायरों से किया गया था, जबकि हर गांव के पर्याप्त जगह है में मुक्तिधाम है और टीन शेड हो रहे हैं। ये दुर्भाग्य की बात है कि इस गांव में पंचायत के रिकॉर्ड में शमशान के ऊपर टीन शेड हो रहे हैं, लेकिन हकीकत कुछ और है। गांव के पास ही पीपली चौक तलाई के पास 2 बीघा 10 बिस्वा सरकारी जमीन है, इस पर मुक्तिधाम बनाया जा सकता है। इसके लिए पहले भी ग्रामीणों ने ये बात लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मिलकर उसको संज्ञान में डाली थी, लेकिन अभी तक भावपुरा में कोई शमशान घाट की व्यवस्था नहीं हुई है। इससे ग्रामवासियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए उक्त जमीन को शमशान घाट के लिए आवंटित किया जाए और शमशान घाट पर टीन सेट लगवाया जाए। इसके लिए तहसीलदार भारत सिंह ने तुरंत फोन कर बात कर पटवारी व ग्राम सेवकों को इसका समाधान करने को कहा। रामगंज मंडी से शाकिर खान की रिपोर्ट। हमारे गांव में मुक्तिधाम नहीं है, इसलिए हम तहसीलदार साहब को ज्ञापन देना आए थे। तो तहसीलदार साहब ने ज्ञापन दिया तो तुरंत फोन लगाया और कार्रवाई की और हमें संतुष्ट किया। और हमारे मुक्तिधाम में मतलब आज तक ना 3 सेट चादर बाउंड्री और कोई सुविधा नहीं है। हम खुले में दाह संस्कार कर रहे हैं। वैसे पानी गिर जाता है तो हमारी लकड़ी तक नहीं जा पाती है वहाँ पे, इतनी बड़ी समस्या है रास्ते वगैरह की सबकी। तो इस पर ज्ञापन दिया तहसीलदार साहब को, तो उन्होंने तुरंत कार्रवाई की और हमें संतुष्ट किया। ब्लॉक व नगर कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग ने धूमधाम से मनाया प्रदेश अध्यक्ष का जन्मदिन। ब्लॉक अध्यक्ष साबिर खान व नगर अध्यक्ष आदिल सालार गाजी ने बताया कि कस्बे में प्रदेश कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के चेयरमैन आबिद कागजी का जन्मदिन जिला अल्पसंख्यक शाहिद कुंडी के निर्देश पर संगठन महासचिव हसन खान के नेतृत्व में कई कार्यक्रम आयोजित कर धूमधाम से मनाया गया। अल्पसंख्यक विभाग के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं द्वारा सिगलीकर बस्ती में जाकर बच्चों को चप्पल पहनाई वे फल बांट कर केक काट कर जन्मदिन मनाया गया। बरसात के मौसम को देखते हुए अल्पसंख्यक विभाग द्वारा जोशी कॉलोनी में गरीब लोगों को घरों पर त्रिपाल बंधवाया गया, साथ ही आटे के कट्टे बांटे गए। जन्मदिन का अवसर पर पार्षद शाकिर खान, पार्षद सलमान खान, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष हिमांशु शर्मा, ब्लॉक उपाध्यक्ष शाकिर खान, कादर अली, अयूब अली, बरकत भाई, साजिद खान, कल्लू भाई आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। छबड़ा से सोहेल खान की रिपोर्ट। बुत हरा भरा बुत कार्यक्रम के तहत विधायक रामलाल शर्मा ने किया वृक्षारोपण। भाजपा में मेरा बुत हरा भरा बुत कार्यक्रम के तहत विधायक रामलाल शर्मा ने चौमू नगर पालिका के वार्ड नंबर 7 व 17 में पौधारोपण किया। इस अवसर पर विधायक रामलाल शर्मा ने कहा कि हम जिन पौधों को लगा रहे हैं उनमें हमें देखभाल भी करनी है। ये पौधे हमारा भविष्य और पौधों के बिना जीवन नहीं है, पेड़ पौधों से हमारा जीवन है। गौरतलब है कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा विधानसभा क्षेत्र में चौमू के सभी बूथों पर 10 से 10 वृक्ष लगाए का कार्यक्रम रखा गया है, जिसके अंतर्गत शहर के वार्ड नंबर 7 और 17 में वृक्षारोपण किया गया। इस अवसर पर भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष गजानंद कुमावत सहित उपाध्यक्ष बजरंगलाल सोनी, किसान मोर्चा अध्यक्ष गुलाबचंद लाबा, भाजपा पूर्णिया नगर मंडल NR गोरा, नगर महामंत्री संदीप शर्मा, पार्षद बाबूलाल यादव, पार्षद प्रतिनिधि राहुल बागड़ा, सूरजमल गुलिया, सुरेश गरीडा, राजकुमार गरेड़, चांदमल कुमावत, अखिल शर्मा, देवकीनंदन कुमावत, लाडू राम गरेड़, गोपाल गरेड़,
प्रभु दयाल गरेड़, साधुराम गरेड़, बाबूलाल गरेड़, सीताराम गरेड़, कमलेश गरेड़, प्रदीप प्रजापति, शंभू दयाल गरेड़, बलदेव गरेड़, ज्योति कुमावत, दिशा कुमावत, अंकित कुमावत, यश कुमावत, यशस्वी कुमावत सहित भाजपा के कार्यकर्ता मौजूद रहे। चौमू से राजेश कुमार चांगड़ की रिपोर्ट। लोक कलाकारों के द्वारा प्रस्तुति पेश कर नशा मुक्ति जागरूकता एवं वृक्षारोपण कार्यक्रम हुआ आयोजित। महादेवनगर दौसा में युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय ने भारत सरकार की स्वायत्त शासित संस्था नेहरू युवा केंद्र दौसा एवं पुलिस विभाग दौसा के संयुक्त तत्वावधान में महादेवनगर वार्ड नंबर 1 जयपुर रोड दौसा में लोक कलाकारों द्वारा प्रस्तुति पेश कर नशा मुक्ति जागरूकता कार्यक्रम तथा वृक्षारोपण किया गया। जिला युवा अधिकारी राकेश आलोरिया ने लोगों को नशा मुक्ति एवं वृक्षारोपण हेतु प्रेरित किया। जल पुनर्भरण कार्यक्रम में मुख्य सूत्रधार जिला समन्वयक महेश आचार्य ने नशा मुक्ति के फायदे बताए तथा वर्षा का जल संरक्षण हेतु प्रेरित किया गया। वहीं मधुसूदन शर्मा एवं जला तथा टीम ने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से नशा कराने वाले के परिवारों पर पड़ने वाले भयानक असर को बताते हुए नशा मुक्ति हेतु प्रेरित किया गया। इस दौरान NYEV मोटिवेशंस स्पीकर अशोक कुआल की बेटी राधिका का प्रथम जन्मदिन मनाया गया। कुआल ने बेटी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में 51 पौधे लगवाए तथा प्रत्येक परिवार के पौधे वितरित करते हुए पौधों को देखभाल करने की जिम्मेदारी दी गई। इस दौरान APA रामशंकर शर्मा, विजय सिंह, उमेश शर्मा, चेतराज गुरुजी, सीताराम बागचंद, रामनारायण मनोहर लाल, खेजराम, अमित, राकेश, अनीता, कविता, शांति, ममता एवं अन्य लोग उपस्थित रहे। दौसा से मनीष कुमार की रिपोर्ट। प्रदेश के विदिशा जिले के गंजबासुदा तहसील के लाल पठार गांव में शाम 5 बजे के करीब हृदयविदारक घटना घट गई। गांव के एक बच्ची पानी में भरने गई थी कि कुएं में गिरने की सूचना पर बड़ी संख्या में ग्रामीण उसे निकालने के लिए कुएं की छत पर खड़े हो गए, जिससे कुएं की छत भरभरा कर गिर गई और 30 से अधिक लोग कुएं में गिर गए। 4 लोगों का शव बाहर निकाल लिया गया है। 20 लोग घायल हैं। 15 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। गांव में अन्य लोगों द्वारा शुरू किए गए बचाव कार्यों के बावजूद रात 1:30 बजे तक 20 लोगों को अस्पताल भेजा गया। देर रात तक कुएं का पानी निकालने का कार्य जारी रहा। कुएं के पास से JCB की मदद से नाली खोदी गई है। CM शिवराज सिंह ने मृतकों के परिजनों को 5 लाख रुपए की और घायलों को 50,000 रुपए की सहायता देने की घोषणा की है। CM शिवराज सिंह ने मामले की जांच के आदेश देते हुए प्रभावितों को हर संभव मदद की बात कही। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और पूर्व CM कमलनाथ ने भी घटना पर ट्वीट किया है। रात 1:45 बजे 2 लोगों के शव कुएं से निकाले गए। CM ने इस पर ट्वीट कर शोक जताया। इसके बाद 2 शव को और मिले। रात 11 बजे विदिशा के प्रभारी मंत्री विश्वास सारंग लाल पठार गांव पहुंच गए। हादसे में राहत और बचाव की जानकारी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह लगातार ले रहे हैं। मुख्यमंत्री अपनी तक बेटियों के विवाह समारोह के लिए विदिशा पहुंचे थे और अब वहीं से हालात पर नजर रखकर अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं। NDRF की टीम काला पठार पहुंच गई है। प्रभारी मंत्री सारंग भी मुख्यमंत्री को फोन पर जानकारी दे रहे हैं। कुछ देर के लिए बचाव कार्य रुक गया था, अब पुनः शुरू हो गया है। विदिशा गंजबासुदा से सुमित सिंह, ब्यूरो राठौर की खबर। गंजबासुदा में जैसी जानकारी मिली, राहत और बचाव कार्य के लिए भोपाल से भी NDRF की टीम, SDRF की टीम रवाना हो गई। कमिश्नर IG रवाना हो गए। कलेक्टर की घटना स्थल पर है, लगातार मेरे संपर्क में है। तत्काल ही मेरी SDM से वहाँ बात हो गई थी। रायसेन से भी SDRF की टीम और आवश्यक अमला तत्काल वहाँ भेज दिया गया है। प्रभारी मंत्री विश्वास सारंग को मैंने कहा कि तत्काल जाए और राहत और बचाव कार्यों पर सीधी नजर रखे। DG, CS संबंधित जितने लोग हैं सबसे चर्चा करके हाइड्रा से लेकर बाकी उपकरण जिनकी आवश्यकता है वो वहाँ पहुँचाए जा रहे हैं। और अभी निश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता कि संख्या कितनी है, लेकिन घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और पूरी ताकत से प्रशासन राहत और बचाव के कार्य में लगा है। बाकी जगह से भी सब लेके जा रहे हैं और मैं भी इसी स्थान को मैंने कंट्रोल रूम बना दिया है और लगातार मैं सीधे राहत और बचाव कार्य के संपर्क में हूँ और बेहतर से बेहतर प्रयास करके हम रेस्क्यू ऑपरेशन चलाएंगे, लोगों को बचाने का भरसक प्रयास करेंगे। मैं अब इसी काम में लगा हूँ।
संत डॉक्टर कृष्णानंद जी महाराज का मध्य प्रदेश के मंदसौर में 3 दिवसीय दौरे पर। संत श्री डॉक्टर कृष्णानंद जी महाराज 18 जुलाई को मनासा में 9:30 बजे से 12 बजे तक गुरु पादुका पूजन व गुरु दर्शन का आयोजन रखा गया है। यहाँ से मंदसौर 19 और 20 जुलाई को पशुपतिनाथ मंदिर पर पहुंचेंगे, जहाँ दर्शन के लिए पहुंचने के दौरान सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक गुरु पादुका पूजन के साथ गुरु दर्शन का आयोजन रहेगा। ये जानकारी पत्रकार सुमित सिंह राठौड़ को दूरभाष द्वारा संत डॉक्टर कृष्णानंद जी महाराज द्वारा दी गई। वहीं 20 जुलाई को शाम 7 बजे संत श्री डॉक्टर कृष्णानंद जी महाराज पत्रकार सुमित सिंह राठौड़ के मकान बुढ़नपुर पहुंचेंगे, जहां उनकी अगवानी राठौड़ परिवार करेगा। ये जानकारी सुमित सिंह राठौड़ द्वारा। वो स्तोत्र ही परमात्मा का स्तोत्र है। जिस भीतर कोण से जो खुशी प्रसन्नता प्रकट होती है, उसी का नाम आनंद है, उसी का नाम ईश्वर है, उसी का नाम प्रभु है। और जो परमात्मा का सदा चिंतन करता है, जो परमात्मा का सदा भजन करता है, जो उसको याद रखता है, जो उसे अपना कहता है, निसंदेह वो अधिकारी हो जाता है। अधिकारी बनकर के जब हम उसका भजन करते हैं, जब उसको याद करते हैं, जब ध्यान करते हैं, जब साधना करते हैं, तो धीरे 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 एक एक कदम हम उसके पास पहुंच जाते हैं। एक एक कदम हम उसके निकट पहुंचने लगते हैं। जैसे जैसे भक्ति प्रगाढ़ होती जाती है, गहरी होती जाती है, वैसे वैसे हम परमात्मा के निकट पहुंचते जाते हैं। और इस परमात्मा के निकट पहुंचने का चाहे भजन साधन बना लो, चाहे साधना साधन बना लो, चाहे ध्यान साधन बना लो, लेकिन आप अपने जीवन को ध्यान से देखो तो बार बार घोषणा करते हैं कि मैं करता हूं। सब जानते हैं कि वो करता है, लेकिन फिर भी अपने जीवन को देखो, सुबह से शाम आप सोच के देखो, मन क्या कहता है, बोलो ना। सब जानते हैं करने वाला वो है, साधक तो जानता ही है, लेकिन फिर भी बार बार मन क्या कहता, मैं करता हूं, ये मेरा घर है, ये मेरा परिवार है, ये बटुआ जेब में मेरा है। कहते ना, कभी ये तो नहीं कहते कि तेरा है। क्यों? ये कौन कह रहा है, कौन घोषणा कर रहा है कि मैं करता हूं? प्रदर्शन जारी, बढ़ती महंगाई पर जताया विरोध। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर पूरे प्रदेश में बढ़ती महंगाई और पेट्रोल डीजल की कीमतों को बढ़ोतरी के विरोध में हस्ताक्षर अभियान और धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। ब्लॉक कांग्रेस प्रवक्ता अख्तर अली ने बताया कि आज हस्ताक्षर में अंतिम दिन ब्लॉक कांग्रेस एवं पार्टी के सभी अग्रिम संगठनों नारायण खेड़ा रोड पर स्थित पेट्रोल पंप पर धरना प्रदर्शन किया और उपभोक्ताओं से महंगाई के खिलाफ स्वेच्छा से हस्ताक्षर करवाए। इस अवसर पर उपस्थित पूर्व विधायक मदन लाल वर्मा, पूर्व विधायक स्नेहलता आर्य, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष नारायण सिंह चौहान, नगर पालिका अध्यक्ष कैलाश बोरा, नगर कांग्रेस अध्यक्ष लालूलाल सालिचा, पार्षद विनय आस्तोलिया, हरीश राठौड़, चेतराज गहलोत, गोपाल पाटीदार, जोरावर सिंह चौहान, अख्तर अली, चैन सिंह